स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है विदलन वाले चैप्टर से, क्लीवेज से, कि डिफाइन द क्लीवेज एंड गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज या प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो पैटर्न्स और प्लेन ऑफ क्लीवेज में क्या अंतर है पहले आपको बता दूं। प्लेन्स जो तल और पैटर्न जो है वो प्रतिरूप। तो प्लेन वो होते हैं कि किस एंगल से विदलन खांच किस एंगल से जायगोट को या काटती है। ठीक है, प्लेन या किस ओर से विदलन खांच जायगोट को काटती है। जैसे फर्स्ट क्लीवेज फरो है, सेकंड क्लीवेज फरो है, थर्ड क्लीवेज फरो है, फोर्थ है, फिफ्थ, इस तरह से। तो उसका काटने का मैनर क्या है, किस ओर से चलती है और किस ओर तक वो जाकर जायगोट को दो भागों में या 2 से 4 भागों में काटती है। ये तो है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। तो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज है वो ये है कि 1 से 2 ब्लास्टोमेयर बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। तो उन ब्लास्टोमेयर्स का अरेंजमेंट क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, वो एक रिंग फॉर्म में है या रेडियल फॉर्म में है या ओवल फॉर्म में है या फिर वो एक दूसरे के ऊपर टीयर फॉर्म में है, सिंगल टीयर है या डबल टीयर है। तो इस तरह से उनका अरेंजमेंट का जो मैनर है वो कहलाता है पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। जबकि प्लेन्स ऑफ क्लीवेज कहलाता है कि विदलन खांच किस प्रकार से जायगोट को काटती है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, तो वो कहलाता है प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। Determination of planes of cleavage by the position of spindle fibers। ठीक है, हमेशा विदलन के जो तल हैं उनका निर्धारण किस तरह से होता है। विदलन के तलों का निर्धारण तर्कु रेशे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनकी क्या स्थिति है उनके द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि सीएफ जो है क्लीवेज फ्रो है वो हमेशा स्पिंडल फाइबर्स के समकोण पर काटती है। तो जिस स्थिति में तर्कु रेशे होंगे वो तय करते हैं कि इस जायगोट या इस भ्रूण के अंदर विदलन के तल किस प्रकार के होंगे। ये बताया मैंने, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ क्लीवेज बाय द पोजीशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स बिकॉज क्लीवेज फरो सीएफ ऑलवेज कट द स्पिंडल फाइबर इन 90 डिग्री एंगल, समकोण पर काटती है। सीएफ हमेशा स्पिंडल फाइबर के समकोण पर गुजरती है, काटती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज, पहला है मेरी डायगोनल प्लेन या रेखांशित तल, मेरी डायगोनल प्लेन। आप देखिए एक सामान्य अगर जायगोट की हम बात करें तो जायगोट का ऊपरी जो भाग है वो एनिमल पोल, नीचे वाला जो भाग है वो वेजिटल पोल। तो इसमें अब देखिए सीएफ जो है क्लीवेज फ्रो है वो एनिमल पोल से शुरू होकर वेजिटल पोल की ओर काटती है जायगोट को। तो इस तरह से हम यूं कहें कि मेरीडायनल प्लेन में सीएफ जो है वो जो जायगोट के केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरती है और 2 भागों में उसको विभाजित करती है। इसका उदाहरण है फ्रॉग, एम्फियोक्सिस एंड चिक का फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज। फ्रॉग, एम्फियोक्सिस और मुर्गी का प्रथम और द्वितीय विदलन। ठीक है, दूसरा है वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। अब वर्टिकल प्लेन में आप देखिए ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। तो हम यूं कहें कि सीएफ जो है या क्लीवेज फ्रो है वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल का जो एक्स है उसके पैरेलल समानांतर लेटरल साइड से होकर गुजरती है। सीएफ जो है वो मैन जो एनिमल पोल एपी और वीपी अक्ष पर से न गुजरकर उस एपी और एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अक्ष के दोनों ओर पार्श्व भागों से लेटरली पैरेलल गुजरती है और उसको काटती है। इसका एग्जांपल है फ्रॉग का 4th क्लीवेज और मुर्गी का 3rd क्लीवेज। उसके अंदर वर्टिकल प्लेन पाया जाता है, फ्रॉग 4th क्लीवेज और चिक 3rd क्लीवेज में वर्टिकल प्लेन पाया जाता है। तीसरा है इक्वेटोरियल, विषुवत रेखीय। इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय, अब नाम से है
विषुवत रेखा जैसे गुजरती है हमारे पृथ्वी के ऊपर से वैसे। इसमें आप देखिए एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर जो क्लीवेज फरो है वो वेजिटल पोल, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अक्ष के समकोण पर काटती है। ये मान लीजिए एनिमल पोल और वेजिटल पोल का ये अक्ष, तो इसके समकोण पर ये काटती है क्लीवेज फरो। और ये पाया जाता है मैमल्स के फर्स्ट क्लीवेज के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन पाया जाता है। मैमल का जो फर्स्ट क्लीवेज है उसमें सीएफ इक्वेटोरियल प्लेन में जायगोट को दो भागों में बांटती है। और जो है लेटिट्यूडनल अक्षांशीय तल, लेटिट्यूडनल या अक्षांशीय तल, इसमें आप देखिए ये जो इक्वेटोरियल है वो उसी के अनुरूप दिशा वही है, अर्थात एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अक्ष के समानांतर काटती है, लेकिन केंद्रीय अक्ष से होकर नहीं, वाई एक्सिस के केंद्र पर नहीं बल्कि पैरेलल पार्श्व भागों से गुजरती है। और एनिमल पोल वेजिटल पोल अक्ष के मध्य भाग से न गुजरकर वाई एक्सिस के मध्य भाग या वाई एक्सिस से होकर न गुजरकर उसके लेटरल पार्ट से पार्श्व भागों से होकर वो गुजरती है और उसको दो भागों में काटती है। और इसका जो उदाहरण है वो एग्जांपल थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग एंड एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस और मेंढक के अंदर जो तृतीय विदलन है थर्ड क्लीवेज वो लेटिट्यूडनल प्लेन प्रकार का होता है। इस तरह से एग्जाम के अंदर या तो पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज या पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। थैंक्स।